तक पहले मुझे कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता न उसके। ये वीडियो देखिए, इसमें कैराना से सांसद इकरा हसन भावुक हो गई हैं। असल में वो बता रही हैं कि किस तरह से उनके खिलाफ कुछ लोगों ने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्हीं अभद्र शब्दों से आहत होकर वो ये प्रतिक्रिया दे रही हैं एक वीडियो में, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। इसी पर चर्चा करेंगे, क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। मैं हूं मधुर, आप देख रहे हैं यूपी तक। सहारनपुर के गंगो क्षेत्र में कैराना सांसद इकरा हसन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और नारेबाजी करने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिला अध्यक्ष रोहित प्रधान ने मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को लेकर अपने साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान फेसबुक पर लाइव किए गए वीडियो में सांसद इकरा हसन और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और नारेबाजी भी की गई थी। मामले के तूल पकड़ने के बाद रालोद कार्यकर्ताओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए इसका ज्ञापन सौंपा था। पुलिस ने दैतपुरा निवासी सुरेंद्र सिंह की तहरीर पर रोहित प्रधान समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पूरे विवाद के बाद सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को डिलीट कर रोहित प्रधान ने एक और वीडियो जारी कर माफी मांगी थी। लेकिन फिलहाल जिस पे उंगली उठाई कि इस बच्चे ने ये करा, क्या वो बच्चा जेल नहीं गया? उसके गार्जियन भी गए। अगर मैंने हिमायत करी, आप मेरे 10 जूते उठा के मारो। उसी दिन वो लोग जेल गए, उनके गार्जियन जेल गए। और अगर और भी कोई होता, कोई भी हो, मुस्लिम हो, मेरे परिवार का हो, मेरा सगा हो, कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये प्रशासन आपके बीच में है, आप इनसे पूछ सकते हो। अगर मैंने हिमायत में किसी से भी फोन करा हो कि नहीं उन्हें छोड़ दो, वो मुसलमान है, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि इस तरीके से यहाँ पर एक विवाद फैलाया गया और उन लोगों को बढ़ोतरी हमारे ही लोग दे रहे हैं। ये राजनीति का तरीका नहीं है। आप आलोचना करो, आप मेरे काम की निंदा करो, लेकिन एक तरीका है, हमें राजनीति का स्तर घटाना नहीं है, बढ़ाना है। मैं जहां जाती हूं मुझे बहुत फक्र होता है, लेकिन 10 दिन से मेरा मनोबल इतना कम हुआ कि मेरे ही इलाके के लोग इस तरीके से गाली गलौज करके अगर उदाहरण पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं जवाब दे तो मैं भी हूं उसकी, आप भी हैं, मैं भी हूं। ये समाज को तोड़ रहे हैं, आपको और हमें। मेरी आपसे विनती है, मेरी गलती जहां हो, मैं आपके बीच में आई हूँ पूछने के लिए। आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मेरा क्या रोल था मंदिर के काम में। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं की है, उन्होंने केवल हर हर महादेव के नारे लगाए थे। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर माना है कि उनके साथ मौजूद कुछ लड़कों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल ज़रूर किया था, जिसके लिए वे क्षमा प्रार्थी हैं। उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद किसी भी जनप्रतिनिधि का अपमान करना नहीं था, बल्कि छापरा गांव के शिव मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर विरोध दर्ज कराना था। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम सब कर रहे हैं, बहुत आसान है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो और मैं करूंगी भी नहीं। कोई कितना ही थकियाए, ये मेरी कसौटी है, और पूरे 4-5 साल जो भी मेरा टाइम बचा उस पर मैं खरी उतरूंगी। मैं कभी भी इन लोगों से दब के उस रास्ते पे नहीं चलूंगी जहां ये मुझे चलाना चाह रहे हैं। मेरे इलाके ने जो हम सबका सर ऊंचा करा, दिल्ली की मीडिया तक ने इस पर रिपोर्ट बनाई कि वहां से ऐसा उदाहरण पेश हुआ है कैराना से। ये उस उदाहरण को तोड़ने की और सिर्फ अपने लालच की राजनीति में जो लोग इस तरीके से समाज को तोड़ रहे हैं, तो वो पहले मेरे पत्थर मारे, मुझे गाली दे, मैं सबसे आगे रहूंगी, लेकिन मैं इस काम से हटूंगी नहीं। आप सब मेरे अपने हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ये जो लोग हैं
जो बात अभी मामा जी ने कही कि ये जो लोग हैं जिनको आजकल महापुरुष की उपाधि दी जा रही है, महापुरुष अगर कोई है तो बाबू हुकुम सिंह जैसे लोग हैं। ये नहीं है जो समाज को तोड़ रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा कर रहे हैं। हमारा ये गांव, आसपास का जो इलाका है, सबसे पहले अपना पड़ोस होता है, बाकी चीजें बाद में होती हैं। और जब पड़ोस में इस तरह की नफरत भर दी जाएगी, बो दी जाएगी, तो बताइए हम कहां जाएंगे। आज मैं इस गांव में आई, मेरे पे ये भी इल्जाम लगाए गए कि 10 दिन से आई नहीं। पुलिस का हाल देखो यहाँ पर, रात से प्रशासन का मेरे पे फोन है, आप क्यों जा रही हो वहां। क्यों ना जाऊं मैं, मेरा इलाका नहीं है ये, कौन रोक देगा मुझे। दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि 2 दिन पहले छापुर गांव स्थित शिव लक्ष्मी मंदिर में 8वीं कक्षा के 2 नाबालिग छात्रों ने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। जैसे मंदिर की दीवारों के कोने तोड़े और मंदिर में दरवाजे के ऊपर लगा जंगला तोड़ दिया था। झगड़े की शुरुआत तब हुई जब स्कूल परिसर में ही बने मंदिर में सफाई कर्मी के साथ 2 बच्चों ने कहा सुनी हो गई थी। दोनों बच्चे स्कूल में बोल रहे थे और मंदिर में सफाई कर्मी की एक्टिवा पर जाकर गेंद लग गई। इसके बाद मंदिर में मौजूद सफाई कर्मी ने दोनों बच्चों के साथ गाली गलौज की। इसके बाद बच्चे खफा होकर 1 अक्टूबर 2025 को मंदिर में तोड़फोड़ करने पहुंच गए थे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों ही छात्रों को पकड़ लिया और पूरे मामले का खुलासा कर दिया था। दोनों बच्चों को पकड़कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। सिर्फ धर्म और जात पे बीजेपी को सारी लड़ाई लानी है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं। क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है। सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। इसके बावजूद रोहित प्रधान और उनके साथियों द्वारा की गई बयानबाजी पर सपा और रालोद कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। सपा पार्षद अभिषेक अरोड़ा ने पुलिस से कहा कि सांसद इकरा हसन महिलाओं के लिए प्रेरणा है। ऐसे में किसी भी शख्स के द्वारा उनके खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी करना जिले का माहौल खराब करने की साजिश है। उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करने का दुस्साहस न कर सके। हिंदू रक्षा दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने कैराना में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। इसी के चलते कैराना में एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इकरा हसन के घर के बाहर भी पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई। इलाके में हर गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नज़र बनी हुई है और इसी दौरान इकरा हसन का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कई सारी बातें कह रही हैं। एसपी देहात सागर जैन ने फ़ोन पर जानकारी देते हुए बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये खबर हमें हमारे सहयोगी राहुल कुमार ने सहारनपुर से भेजी थी। क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।